पुलिस की जांच इस वक्त चल रही है कि तुनिशा की खुदकुशी से 15 मिनट पहले की जो मिस्ट्री है, अब जांच पूरी उस पर केंद्रित हो गई है। 15 मिनट पहले तुनिशा और शिजान ने साथ लंच किया था, ये बात सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, शनिवार सुबह तुनिशा घर से खुश निकली थी और उसी दिन सुसाइड कर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? दोनों ने एक साथ लंच भी किया था खुदकुशी से 15 मिनट पहले। उस दौरान क्या कोई बात हुई जो बुरी लगी तुनिशा को? अब इस वक्त जो जांच है पुलिस की वो इस पूरे वाकये पर केंद्रित है कि किस तरह की दोनों के बीच में बातचीत हुई और लंच पर तुनिशा और शिजान के बीच क्या कोई झड़प हुई, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ कहा-सुनी हुई। ऐसा क्या हुआ कि 15 मिनट बाद अपनी जान ले ली तुनिशा ने। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो देखिए, तुनिशा ने अपनी जान ली उसी सेट पर जहां पर वो रोज शिजान के साथ शूट किया करती थी। शिजान की अब पता चल रहा है कि कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी थी जिसके चलते हो सकता है किसी तरह के मानसिक दबाव में थी तुनिशा, किसी तरह के डिप्रेशन में चली गई थी। ये जानकारी जैसे ही उसे मिली, आखिर इस गर्लफ्रेंड का रोल क्या रहा इन दोनों के बीच में? ये जो एक और लड़की थी, क्या उसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हुई तुनिशा? इस लड़की से तुनिशा की क्या कभी बात भी हुई थी? किस तरह से दोनों के आपसी संबंध थे? क्या एक दूसरे को जानती थी या कैसे पता चला कि शिजान की एक और गर्लफ्रेंड है? तुनिशा को इस बात की जानकारी कैसे मिली? सीक्रेट गर्लफ्रेंड की खबर आखिर उसको किसने दी? इस बात पर भी इस वक्त पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। खुद शिजान ने क्या दूसरी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था? क्या ये तरीका था शिजान का तुनिशा से छुटकारा पाने का या उससे ब्रेकअप करने का कि अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में उसने तुनिशा को शायद खुद बताया हो? तो इस वक्त ये जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी शिजान की, उसको लेकर भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं जिनके बारे में पुलिस भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। और तुनिशा के और शिजान के जो करीबी दोस्त हैं उनसे भी इस चीज के बारे में पूछताछ जरूर की जा रही है। इस पूरे मामले से जुड़ी जो तमाम बड़ी अपडेट्स है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तुनिशा ने खुदकुशी की, लेकिन क्या थी उनके ब्रेकअप की वजह? बड़ी अपडेट ये है कि 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है शिजान को और साथ ही पूछताछ में शिजान ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कुछ चीजें ऐसी आई है सामने जो शिजान ने खुद कबूली है। पूछताछ में उसने ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम विवाद से वो डर गया था, इस वजह से उसने ब्रेकअप किया तुनिशा के साथ। ये बयान खुद शिजान ने, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, दिया है पुलिस के सामने। तुनिशा की मां का आरोप है कि दरअसल शिजान ने उनकी बेटी को धोखा दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर फोर्स किया गया उसे और उसने अपनी जान ले ली। कल तुनिशा का मीरा रोड इलाके में अंतिम संस्कार होगा। ये इस वक्त की छठी बड़ी अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई। आइए सुनाते तुनिशा की मां ने क्या कहा। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ, यशा कोटक और अश्विन पांडे। यशा, अभी अभी हमने तुनिशा की मां का बयान सुना और वो ये साफ कह रही है कि इस शख्स ने मेरी बेटी को धोखा दिया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली और कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी कर रही है शिजान के लिए। जी प्रीति, बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले दिन से जहां हम तुनिशा के परिवार की बात करें तो कल तुनिशा के जो अंकल थे उन्होंने भी यही मांग की थी कि शिजान के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि जो तुनिशा के दूसरे दोस्त हैं वो भी यही कह रहे हैं। अब जहाँ हम तुनिशा के परिवार वालों की बात करें तो कल तुनिशा के जो अंकल थे उन्होंने ये कहा था कि तुनिशा किसी डिप्रेशन में नहीं थी। यहाँ तक कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि तुनिशा
एक काफ़ी लाइवली और एक बबली सी लड़की थी। तो ऐसा क्या हो गया कि तुनिशा ने अपनी जान लेने की कोशिश की। अब एक और बात भी सामने आती है कि तुनिशा की मौत के कुछ घंटों पहले तक हमने देखा कि तुनिशा ने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, जिसमें वो ये कह रही थी कि वो अपना पैशन फॉलो कर रही है, यहाँ तक कि मेकअप करते हुए, यानी कि जब वो सेट पे थी अली बाबा के सेट पे, तो तैयार होते हुए, मेकअप होते हुए उसने एक वीडियो डाला था अपने इंस्टाग्राम पे। और उसी के 6 घंटे बाद हम देखते हैं कि तुनिशा का शव जो है मेकअप रूम में मिलता है। जी प्रीति जी, और यशा आप बनी रही हमारे साथ। अश्विन, एक और जो चौंकाने वाला फैक्ट है इस पूरे मामले से जुड़ा जो सामने आ रहा है वो ये है कि अपनी खुदकुशी से ठीक 15 मिनट पहले उसने शिजान के साथ, तुनिशा और शिजान ने दोनों ने साथ लंच भी किया था। क्या उस लंच के दौरान कुछ ऐसी बात हुई दोनों के बीच जो तुनिशा को बुरी लगी? 15 मिनट बाद अपनी जान ले लेना ये बहुत बड़ा कदम था, ऐसा क्या हुआ होगा? जी देखिए, यही सबसे बड़ी गुत्थी है जो इस वक्त वालियो पुलिस सुलझाने में जुटी है कि वो 15 मिनट में ऐसा क्या कुछ हुआ कि तुनिशा ने अपनी जान ले ली। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि 15 दिन पहले ब्रेकअप होता है। 15 दिनों में तुनिशा जाहिर है डिप्रेशन में रही होगी, लेकिन आखिरी के 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ ये जांच का विषय है। और आखिरी 15 मिनट में शिजान और तुनिशा एक साथ खाना खाते हैं। शिजान अपने जो है शॉट रेडी था, वो अपने शॉट के लिए बाहर जाता है और कुछ देर के बाद जब वापस लौटता है तो मेकअप रूम का दरवाजा बंद था, अंदर तुनिशा ने आत्महत्या कर ली थी। ये सबसे बड़ा जो है चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार जब 15 मिनट पहले ये लोग एक साथ बैठे थे तो उस 15 मिनट में शिजान ने ऐसी कौन सी बात तुनिशा से कर दी, शिजान ने ऐसी कौन सी गंभीर हरकत जो है तुनिशा के साथ किया जिसकी वजह से तुनिशा ने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। अश्विन, क्या और पता चल पा रहा है उस लंच के बारे में? क्योंकि सेट पर दोनों ने एक साथ लंच किया था। क्या सेट पर कास्ट के, क्रू के कुछ और लोग भी उनके साथ मौजूद थे? किसी और ने तुनिशा की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश की हो, कुछ पता चला हो, अंदाजा लगा हो कि ये डिप्रेशन में है या दुखी है, किसी तरह से किसी से बात करना चाह रही हो? जी देखिए, करीब 14 से ज़्यादा लोगों का अभी तक स्टेटमेंट हुआ है। हर किसी ने बहुत ज़्यादा डिटेल तुनिशा की बॉडी लैंग्वेज को लेकर नहीं बताई है कि उस दिन क्या स्थिति थी। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि सुबह जब तुनिशा घर से निकली थी तो वो खुश थी। ऐसे में सेट पर मौजूद लोगों को उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में ये बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि वो इतनी डिप्रेशन में है। और आपको ये भी बता दें कि जब 15 मिनट की जो इनकी लंच का ब्रेक हुआ था, जो इनकी मुलाकात हुई थी वो मेकअप रूम के अंदर हुई थी और उसके बाद शिजान बाहर जाता है और तुनिशा ने सुसाइड कर लिया। यानी कि ये 15 मिनट में कुछ ऐसी गंभीर बातें दोनों के बीच हुई होंगी जो तुनिशा जानती थी। और चूंकि अब तुनिशा नहीं है तो ये बात अगर कोई बता सकता है तो वो है शिजान। शिजान श्रद्धा वालकर और आफ्ताब की जिस तरह की घटना हुई, श्रद्धा वालकर को जिस बर्बरता से मारा गया उसका जिक्र करते हुए इस तरह से अपना जो है ब्रेकअप बताने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से अगर हम कहें आफ्ताब जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहा था जांच में, उसी तरह से ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये आखिरी 15 मिनट की जो गुत्थी है वो सुलझानी बेहद जरूरी है और इसी 15 मिनट में जो कुछ भी हुआ है वही मौत के कारण हुआ है। यानी कि ट्रिगर साबित जरूर हो सकता है क्योंकि अगर कोई इंसान पहले से डिप्रेशन में है अपने ब्रेकअप को लेके, आखिरी के 15 मिनट में जिंदगी के अगर उसने उसी इंसान से बात की है, कुछ ना कुछ ट्रिगर जरूर हुआ होगा जिसके चलते इतना बड़ा कदम उठाया तुनिशा ने। लेकिन यशा, एक और सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात यहां पर सामने आ रही है जिसका जिक्र शायद तुनिशा की मां ने भी किया है कि शिजान के और भी रिलेशनशिप्स थे जिनके चलते भी उनकी बेटी को धोखा दिया गया। पहले उसे इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, हो सकता है बाद में जानकारी मिली हो जिसके चलते वो और ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। जी बिल्कुल प्रीति, आप सही कह रहे हैं कि तुनिशा की मां ने, अश्विन ये सवाल मैंने यशा से पूछा है, तुनिशा की मां ने जी प्रीति, तो जैसे हम देख रहे हैं कि तुनिशा की मां ने ये बात पहले भी कही थी कि 15 दिन पहले जब तुनिशा और शिजान का ब्रेकअप हुआ था तो ये बात ज़रूर सामने आई थी कि क्योंकि शिजान किसी और को डेट कर रहा था इसलिए उनका ब्रेकअप हुआ था। और उसके बाद जो है तुनिशा काफ़ी अपसेट थी कि शिजान दो लोगों को डेट कर रहा था और इसलिए उन दोनों के बीच में जो है रिलेशन जो था वो सही नहीं था। इसी के चलते जो है तुनिशा काफ़ी समय से अपसेट थी। तो जैसे अश्विन ने अभी बात की कि वो क्या हो गया ऐसा कि पिछले जो 15 मिनट आखिरी थे जहाँ वो लोग दोनों लंच कर रहे थे, तो क्या इसी बारे में फिर से बातचीत हुई? ये जो है पुलिस उसके बारे में भी जांच करेगी और क्या ये दूसरी लड़की की भी बात जो है
ये लोग दोनों की कॉन्वर्सेशन में आई थी लंच के बारे में, तो उसकी भी जो है आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अश्विन, इस वक्त पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अलीबाबा के सेट पर जहां खुदकुशी की टुनिशा ने? क्या वहां पर पुलिस पहुंची है? किस तरह से उस पूरे इलाके में छानबीन हो रही है या लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? जी देखिए, सेट से जितने लोगों से पूछताछ करनी थी उनमें से करीब कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है जो उस दिन मौजूद थे। इसके अलावा और भी कई लोगों से पूछताछ के लिए समन किया गया है। जिस जगह पर आत्महत्या हुई है वहां से जो सबूत थे वो इकट्ठा कर लिए गए हैं ताकि आगे चल के जांच में जो है कोई गड़बड़ी ना हो। यहाँ पर सारे सबूत, गवाहों के जो भी उनसे जानकारी मिलेगी उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। ये लेकिन जो आखिरी 15 मिनट की हम बात कर रहे हैं, आखिरी 15 मिनट में जो कुछ भी बातचीत हुई थी वो टुनिशा और इसके अलावा शेजान के बीच में हुई थी। तो शेजान से ही पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कड़ाई से कर रही है कि आखिरकार 15 मिनट में ऐसा शेजान ने क्या कह दिया टुनिशा से जिसके वजह से उसने जाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। वो फिलहाल जांच का विषय है। आसपास में जो उस वक्त स्पॉट बॉय थे उनसे भी पूछताछ हो रही इस जो है 15 मिनट की मुलाकात में। क्या वहां पर कोई मौजूद था, खाना देने के लिए कौन गया था, ये तमाम जो है एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश पुलिस कर रही है। साथ ही उन लोगों से भी पूछताछ करी ताकि वो 15 मिनट में जो कुछ भी हुआ था वो असर्टन किया जा सके। अश्विन, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि पुलिस के साथ जो तमाम ये पूछताछ है उसमें कोऑपरेट कर रहा है शेजान? क्योंकि अभी तक जो उसने बयान दिया है उसमें कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं कि वो भी कहीं ना कहीं श्रद्धा और आफ्ताब के मर्डर केस को फॉलो कर रहा था। हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो इसके चलते उसने ब्रेकअप कर लिया। क्या इस बात का इल्म उसे पहले से नहीं था? काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पता था हिंदू मुस्लिम का विवाद आगे जाके या फिर ये कोई इशू हो सकता है। साथ ही दोनों में एज गैप भी काफी था। जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से अभी तक जो कॉपरेशन की बात है तो वो गलत जानकारियां देकर या फिर श्रद्धा वालकर और आफ्ताब की जो घटना हमने देखी उस तरफ चीज़ों को डाइवर्ट करके 4 दिनों की जो कस्टडी है वो कहीं ना कहीं पूरी करने की कोशिश में है। लेकिन चूंकि आरोपी से एक कदम आगे पुलिस चल रही है, पुलिस इस पूरे मामले को समझ रही है कि 4 दिनों तक जो कस्टडी है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालिए ताकि जो सुसाइड किया है टुनिशा ने उसकी पूरी जानकारी पुलिस के पास मिल सके। और जो जानकारी जिस तरह से शेजान ने दिया कि वो श्रद्धा वालकर और आफ्ताब की घटना के बाद उसे डर लगने लगा था, ये भी खंगाला जा रहा है कि क्या ये इस तरह की बात सच में इसके जहन में थी। अगर ऐसा था तो क्या इसने किसी और से इस बात को शेयर किया था या नहीं, ये भी जांच का विषय। अगर किसी से शेयर किया था उसका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। हालांकि ये अगर आफ्टर थॉट होगा, यानी कि ये घटना के बाद उसे लगा होगा कि इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं पुलिस की जांच को गुमराह किया जाए तो वो यहां पर फंसेगा। एक एंगल वो भी हो सकता है। एंगल पर जांच कर रही है और उस आखिरी के 15 मिनट की जो गुत्थी है वो भी सुलझाने की कोशिश जी। आप हमारे साथ बने रहिए अश्विन। अब अंकुर भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जो कि टुनिशा के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। अंकुर, इस वक्त जो परिवार की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं टुनिशा के, वो साफ है, उनके जहन में ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि शेजान ने उनकी बेटी को यूज किया क्योंकि उसके रिलेशनशिप्स और भी थे। और अगर ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल था इंडस्ट्री में, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री, कोई नई बात नहीं है, इंटरफेथ मैरिजेस भी होती है, इंटरफेथ कपल्स भी होते हैं। अगर उसको डर लगा था सो कॉल्ड तो उसने इतने दिन तक ये रिलेशनशिप क्यों मेंटेन किया टुनिशा के साथ? देखिए, जितनी भी बातें निकल कर आ रही हैं दोनों परिवारों की तरफ से या दोनों ही साइड से, अभी आप इसको सिर्फ एक थ्योरी के तौर पे लेके चलिए क्योंकि हर कोई अपना साइड आपको दिखा रहा है या अपने साइड को मीडिया के जरिए सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लाने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को जस्टिफाई करने का हर किसी को अधिकार है और दोनों इस अधिकार का उपयोग भी कर रहे हैं। आप जहां तक बात कर रही हैं कि जो स्टेटमेंट आज टुनिशा की मां ने वीडियो बाइट के तौर पर दिया है, जाहिर तौर पर उन्हें इल्जाम लगाए गए हैं और बहुत सख्त इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी बेटी के साथ ये 3-4 महीने से रिलेशनशिप में था और इसका सेम टाइम पर ही एक और लेडी हैं जिनके साथ उसका रिलेशनशिप था और उसी के चक्कर में इसने ब्रेकअप कर लिया है। अभी तक उस लेडी, जो सेकंड लेडी की बात हो रही है, अभी तक तो ये पहली बार है जब एक सेकंड लेडी का भी नाम निकल कर आ रहा है इस पूरे ब्रेकअप की थ्योरी के अंदर और उसकी आइडेंटिटी भी अभी तक पता नहीं है, वो कहां से है, वो सेट पर थी या वो फिल्म से जुड़ी हुई है, वो कहीं और से आ रही है। इन तीनों के बीच में क्या इक्वेशन थे, इसके बारे में अभी तक कोई वेयर अबाउट्स क्लियर नहीं है। अभी ये सब बातें पता चलेंगी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। ये बात क्लियर है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे काफी लंबे वक्त से और ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद जो टुनिशा थी वो डिप्रेशन और एक मेंटल ट्रॉमा में गई और उसके बाद उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन इन दोनों तरफ से जो दोनों बातें आ रही हैं, जैसा कि साफ तौर पे जो लड़का है
शिजान, उसने अपनी बात कही। उसने साफ कहा कि हमारे अंदर एज डिफरेंस था, रिलीजन को लेकर काफी ज्यादा चीजें गरमा रही थी, और जिस तरीके के बाद श्रद्धा का और आफ्ताब का जो मामला आया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह का माहौल पैदा हो गया, उसके बाद इन दोनों के बीच में तुनिशा में और शिजान में जो खाइयां हैं वो लगातार बढ़ती चली गई, और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह बना वो ब्रेकअप बना। अब ब्रेकअप की और ब्रेकअप के 15 दिन बाद दोनों ने उसी सेट पर जहां पर रोज काम करते थे एक साथ लंच किया। लंच करने के 15 मिनट बाद मेकअप रूम में तुनिशा ने आत्महत्या कर ली। वो 15 मिनट की गुत्थी भी पुलिस इस वक्त सुलझाने की कोशिश कर रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।